गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एफआईआई डेटा का एनालिसिस करने जा रहे हैं। जो लास्ट फ्राइडे का जो डेटा है 28 नवंबर 2025 का डेटा है और थर्सडे का मेरे पास डेटा है। दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे किस तरीके से 28 तारीख को 28 नवंबर को जो डेटा है उसमें चेंजेज आया है 27 नवंबर के डेटा के अनुसार। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देख रहे हैं कि 27 नवंबर का जो डेटा है, जो लॉन्ग जो किया गया था वो 25,762 था और 28 नवंबर को जो डेटा है इसमें लॉन्ग उन्होंने लगभग 400 क्वांटिटी के अराउंड में बढ़ाया है। शॉर्ट में लेकिन शॉर्ट में लगभग 700 क्वांटिटी को हुआ है। यानी ओवरऑल पिक्चर जो है, नेट डिफरेंस जो है 27 और 28 तारीख को वो -333 है। यानी वेरी स्मॉल इंक्रीज इन शॉर्ट एंड वेरी स्मॉल इंक्रीज इन लॉन्ग। तो इस डेटा से तो आपको क्लियर कट हो गया कि जो मार्केट है वो बियरिश दिख रहा है। अब इंटरप्रिटेशन इसका देखते हैं। तो इंटरप्रिटेशन आपको डेटा से दिख रहा है कि बियरिश ही है, पर कुछ रीजन्स है। एफआईआई हेवली नेट शॉर्ट पोजीशन है, नो मीनिंगफुल शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप इंडिकेट नो कॉन्फिडेंस इन अपसाइड। अब आपको हम दिखाने जाते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि 27 नवंबर का जो डेटा है, 27 नवंबर का जो स्टॉक फ्यूचर का डेटा है वो 3,50,000 है। 28 नवंबर को जो डेटा है वो मात्र थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा गया है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन में भी इसमें भी 4,000 क्वांटिटी के अराउंड में बढ़ाया गया है। ओवरऑल जो डिफरेंस है, नेट चेंज है वो -2,500 के अराउंड में। लॉन्ग इंक्रीज माइल्डली व शॉर्ट इंडिकेट मूव नेगेटिव साइन है। बेरिश है इंटरप्रिटेशन, रीजन्स है शॉर्ट एडिशन ओवरवेट आउटवेट लॉन्ग एडिशन, इंडिकेट हेजिंग ऑन डाउन साइड प्रिपरेशन इन स्टॉक फ्यूचर्स। आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड ही दिख रहा है। अब हम चलते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। तो कॉल ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि 27 नवंबर को जो डेटा है 4,50,000 के था और ये लगभग 40,000 क्वांटिटी इसमें कॉल ऑप्शन लॉन्ग में बढ़ा हुआ है। शॉर्ट ऑप्शन में 4,30,000 के हैं और 4,00,000 लगभग 94,000 है। मतलब इसमें 66,000 है और इसमें 40,000। ओवरऑल मतलब शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आपको लॉन्ग पोजीशन से। यानी डिफरेंस जो है -26,000 है। यानी बेरिश शिफ्ट हुआ है मार्केट। पहले बुलिश था, अब बुलिश से सीधे निगेटिव हो गया, बेरिश शिफ्ट हुआ है। एफआईआई स्विचेज फ्रॉम लॉन्ग बाइंग कॉल बाइंग टू एग्रेसिव कॉल राइटिंग किए हैं। इंटरप्रिटेशन बेरिश ही दिख रहा है। रीजन हेवी कॉल शॉर्टिंग, एफआई एक्सपेक्ट ऑफ साइड टू बी केयर और कॉल शिफ्ट फ्रॉम बुलिश स्टांस टू बेरिश स्टांस। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मार्केट में क्या रखा है। पुट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो पुट ऑप्शन में देखते हैं तो पुट ऑप्शन का इंडिकेट क्या कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 27 नवंबर का जो हमारे पास लॉन्ग है वो 5,76,000 के अराउंड में है और ये हुआ है 6,85,000। मतलब लॉन्ग पोजीशन भी बढ़ा है। मतलब पुट का मार्केट उनको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। और शॉर्ट पोजीशन हुआ है 3,80,000 से 4,00,000 मतलब 34,000। मतलब करने का मतलब 54,000 ही इधर हो रहा है और इधर लगभग 1,50,000 के 1,00,000 मतलब हेवीली 50,000 54,000 के अराउंड में शिफ्ट हुआ है कॉल बाइंग नेट पुट बाइंग में। बेरिश है बिग स्पाइंग लॉन्ग डाउनसाइड प्रोटेक्शन एक्सपेक्टिंग फॉल पुट शॉर्ट ऑल्सो इंक्रीज हेज। ओवरऑल जो मार्केट है, ज़्यादा तो मार्केट अभी निगेटिव शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड दिखा रहा है वो निगेटिव दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म निगेटिव टू साइडवेज, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी जो ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी दिख रहा है आपका। क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि उन्होंने फ्यूचर्स लॉन्ग को किया हुआ है। फ्यूचर स्टॉक्स में उन्होंने अभी भी लॉन्ग किया हुआ है, तो अभी लॉन्ग टर्म ऑफ साइड में ही दिख रहा है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म अभी दिख रहा है वो लगभग डाउन साइड, स्मॉल डाउन साइड टू साइडवेज मार्केट है। अब ये रहा आज का एनालिसिस। अब इसके बाद हम इसी में एनालिसिस में हम लोग ऐड करेंगे कि आपको
कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पे हम लोग कल फिर पोजीशन को ऐड करेंगे। क्योंकि हमारा जो एनालिसिस रहता है, आप लोग जानती हैं कि हमारा ओवरऑल जो एनालिसिस रहता है वो सारा एनालिसिस की लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं। की लेवल का मतलब हो गया कि सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अनुसार ही हम फिर उसको बाई और सेल करते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस को हिट किया, रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस पे हम लोग पुट और कॉल के कम्बिनेशन को सेल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसी में वीडियो में देखते हैं कि हमारा प्राइस सेक्शन में निफ्टी का कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। अब इस निफ्टी के चार्ट में हम देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। जो अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो संडे को एनालिसिस कर रहे हैं। 30 नवंबर का सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। 30 नवंबर 2025 को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है। अभी जो मार्केट जो क्लोज हुआ था फ्राइडे को, वो 26,200 के राउंड में क्लोज हुआ था, 26,200 के अराउंड में। तो हम जानते हैं कि मार्केट का जो डे एंड रहता है, डे ओपनिंग और डे क्लोजिंग जो रहता है, वो मार्केट का हाई और लो उसका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर इन केस मार्केट यहाँ पे खुलता है, अब इसको सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। मार्केट इन केस अगर यहाँ पे खुलता है, अगर खुलने के बाद तुरंत यहाँ पे आता है मार्केट, बहुत ही शार्पली फॉल होता है और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बनता है, तो फिर सी और पी को सेल करेंगे। सबसे पहला इन केस अगर मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से फॉल करता है, यहाँ पे आता है, तो फिर वही हम सी और पी को सेल करेंगे। जो सपोर्ट जो रेंज दिख रहा है वो लगभग 26,175 से लेके 26,150, लगभग 25 पॉइंट के अराउंड में सपोर्ट है नीचे में। और ऊपर में अगर मार्केट इन केस बहुत तेजी से चला जाता है तो 26,300 का प्लस माइनस 10 या 15 कर दो, तो इस रेंज पे अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव निगेटिव भी बनता है तो यहाँ पे सी और पी को सेल करेंगे, ताकि मार्केट अगर थोड़ा सा भी साइडवेज हो जाएगा तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो मार्केट का शॉर्ट टर्म जो डेटा दिख रहा है वो साइडवेज टू निगेटिव ही दिख रहा है। यानी कहने का मतलब हमको लग रहा है कि अभी मार्केट अपसाइड मोमेंटम ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन अब अगर अपसाइड मोमेंटम होता भी है तो रेजिस्टेंस को हिट करेगा और वहाँ से मार्केट साइडवेज रहेगा। मुझे ऐसा अनुमान है, क्योंकि कॉल में सेल काफ़ी हैवीली हुआ है, इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज टू थोड़ा डाउन साइड ही रहेगा। ऐसे ऐसे मार्केट चलेगा, ज़्यादा अप ट्रेंड में एकदम मोमेंटम नहीं होगा कि बहुत तेज़ी से मोमेंटम हो गया, या डाउन साइड में बहुत तेज़ी से मोमेंटम अभी पॉसिबल कम दिख रहा है। इसके आधार पे हम कल मंडे को देखेंगे कि मार्केट इस चीज़ को फॉलो करता है अपने, तो हम वहाँ पे अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे और अपना ट्रेड लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।